डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है डियर? ये विविकर जो डी होता है यह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपका है डियर, कंफर्म है ना? आप लोग खूब गंभीरता से पढ़ाई को करिएगा। जिन लोगों का जो भी लक्ष्य हो, कोई एसएससी के लिए होंगे, कोई लोग टेट के लिए होंगे, कोई टीचर्स के लिए होंगे, कोई आपका क्लरिकल एग्जाम के लिए होंगे, सबका एक मेन कंक्लूजन होता है कि आप दिल से पढ़ें बस, और कुछ नहीं। कठिन परिश्रम आप करें और टीचर के बताए हुए रास्ते पर आप चलें तो आपको सफलता जो है निश्चित आपको मिलनी तय। पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर विविधकर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डियर अगर आपका 0 से बड़ा हो और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो नेचर ऑफ रूट कैसा होता है? हमेशा आप बताइए, एकदम सीधे आप बताइए, आपका बोलिए। अरे पूरा चटवा आपको याद रहना चाहिए, एकदम आँख मुने तो पूरा आपका दिखने लगे। मुझे तो पूरा दिख रहा है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके मूल जो है असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे कि समान होंगे? असमान होंगे आपका। और दूसरी चीज, परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे? परिमेय होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है और डिस्क्रिमिनेंट को ही कड़ी में रखते हैं, इसलिए वह आराम से कड़ी से बाहर चला जाएगा। A phrase that number is fully divisible in the form of p upon q where q is not equal to 0। खत्म। आ गया ना? देखिए, ये आपका जो दो मूल होता है अल्फा और बीटा, किसी भी द्विघात समीकरण के जो दो मूल होते हैं डियर वह अल्फा और बीटा होते हैं। उनका मान क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो डियर यही चीज है, इसको आप माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में कैपिटल डी भी लिख सकते हैं अपान 2a। तो डी का मतलब वही विविधकर है डियर। तो विविधकर अगर आपका 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे एक भी पूर्ण वर्ग है, एक तो आपका पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, 4 है 9 है, तो उस दशा में एक बार 4 का वर्गमूल 2 जोड़ेंगे, एक बार 2 घटाएंगे, तो उसके मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अल्फा कुछ होगा तो बीटा कुछ होगा, यानी मूल असमान होंगे। और कड़ियां हट गई तो उसको p अपान q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया तो परिमेय भी हो जाएगा और असमान भी हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या है? मैंने बताया था कि d का मान 0 से बड़ा हो लेकिन अगर पूर्ण वर्ग न हो, सिप्रासिंग, तो अगर पूर्ण वर्ग जब नहीं होगा तो वह डियर इरेशनल हो जाएगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन क्या मूल समान होंगे? नहीं। वह कड़ी का मान जो भी कुछ हो, मान लीजिए कड़ी में 2 हो, कड़ी में 3 हो, तो कड़ी में 2 का मान 1.414, वो जो भी कुछ जोड़ेंगे और मूल इक्वल नहीं हो सकता। वह देखिए क्या हुआ, जब आपका विविधकर अब है, जब विविधकर जो है 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा और एक पूर्ण वर्ग संख्या न हो, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो उस दशा में पहली बात वो परिमेय नहीं है, अपरिमेय हो जाएगा। और दूसरी बात उसके मूल क्या होंगे? असमान ही रहेंगे। 2 काम खत्म हो गया। एक आइए आखिर तीसरा वाला, जब आपका विविधकर का मान 0 के बराबर हो जाए, 0 हो जाए, तो जब 0 हो जाएगा तो उसको जोड़ने या घटाने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो दोनों वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, समान हो जाएगा। दोनों का मान समान हो गया। और समान के साथ साथ एक बात और जानिएगा, समान तो हो ही जाएगा, उसके अलावा क्या होगा, वह परिमेय होगा, क्योंकि कड़ी वाली समस्या आपकी हल हो गई। डिस्क्रिमिनेंट ही कड़ी में लिखा जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो फिर डियर बच्ची अब क्या होगा, वह मूल कैसा होगा, कड़ी वाला काम खत्म। तो परिमेय, यानी परिमेय और दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, खत्म। और अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका डी का मान 0 से छोटा हो गया डियर, यानी ऋणात्मक में चला गया, तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। और जब कोई वास्तविक मूल होता ही नहीं है तो हम उत्तर क्या दें, कुछ नहीं, खत्म काम। इतना ही का चैप्टर आगे चलो है। तो बोल रहा है डियर कि तो के की वैल्यू बताइए। तो एकदम आसान है, के की वैल्यू मूल बराबर कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है, डी का मान क्या होता है, 0 होता है। और आप इसका तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब डियर तुलना करिएगा तो a का मान 2, b का मान -8 और c का मान भैया k, और मूल बराबर होंगे तो विविधकर होता है 0। तो डियर आपका ये देखिए b स्क्वायर -4ac का मान हो जाएगा 0। अब सारे मान रेडी हैं, रखिए इधर। b स्क्वायर -8 का वर्ग, मित्रों माइनस में अगर कोई संख्या है और उसका घात यदि कोई सम संख्या है तो उसका रिजल्ट हमेशा धनात्मक होता है। अब पावर यानी घात, माइनस में कोई नंबर है उसका घात यदि विषम संख्या है तो उसका जो मान आप तोड़ेंगे वह ऋणात्मक में होता है। अच्छा हाई देखिए, -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान के बराबर 0। अब बताइए डियर, कौन कहता है गणित कठिन है, बताइए। गणित कितनी आसान है, 64 पॉजिटिव हुआ और इसको उठा के उधर ट्रांसफर किया तो माइनस में है, उधर आ गया आपका प्लस हो जाएगा 8 के। अब के का मान डियर 64/8, ये आपका 8×64, यानी 8 इज योर आंसर, 8 इज द वैल्यू ऑफ के। समझ में आया डियर, आया कि नहीं आया, आ गया। आप बाबू बताओ, के का मान समझ में आया आपको डियर, क्यों नहीं समझ में आया, आप पिछले दिनों का फार्मूला नहीं जानते हैं, अच्छा एब्सेंट थे डियर। देखिए इसमें बस यही होता है कि मूल बराबर तब होते हैं जब d का मान क्या होता है, 0 के बराबर। आप बस द्विघात समीकरण से तुलना करके a b c लिखा, और d का मान होता कैसे, ये आपका b स्क्वायर -4ac होता है, बराबर कर देंगे 0 और कंपेयर करके, कहीं ऐसा नहीं यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो b का मान -8 हो जाएगा, ये तो प्लस है तो a का मान 2, और c के जगह पर k है तो c का मान क्या हो जाएगा, k। उठा के रख दीजिए, साफ साफ दिख रहा है k का मान कैसे आया है। आगे बढ़े डियर, तो डियर कर अल्फा अपान बीटा प्लस है भैया बीटा अपान अल्फा, कह रहा है कि आप इसका मान बताइए क्या होगा, इसका मान बताइए क्या होगा। अब जानते हैं कैसा है, उलझन ज्यादा पैदा कर रहा है नहीं डियर। एगो बात सुनिएगा हमारी, क्या इसी को पहले हल कर दीजिए, तो बीटा अल्फा या अल्फा बीटा लिख दीजिए। अब बीटा से बीटा कटा अल्फा का, अल्फा में अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटा बीटा का बीटा में गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर, यह हमको चाहिए, यही अब। एगो बात और करते हैं डियर, क्या क्या करेंगे डियर बताइए। इसको आपका या तो द्विघात समीकरण के रूप में रख लें,
और नहीं तो आप ABC करके आप डियर देखिए A का मान मित्रों 1 हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा। आप B का मान डियर आपका P हो जाएगा और C का मान जो है वह Q हो जाएगा। एगो बात बताइए, मूलों का योगफल क्या होता है? सुनिए, मूलों का योगफल मैंने आपको लिखवाया है। क्या होता है अरविंद? -b/a। ए भैया b का मान p है तो माइनस अगवा लगा दीजिए। अब b/a तो a का मतलब 1 है तो कोई फायदा ही नहीं, तो -p रख दीजिए। और दूसरा मूलों का गुणनफल होता है c/a। अभी तो नहीं याद करेंगे फार्मूला तो गणित कैसे पढ़ेंगे? क्यों बच्ची आपका? अब कोई फार्मूला नहीं याद करेगा तो कैसे पढ़ेगा? अब फार्मूला एकदम याद होना चाहिए आपका। ये आपका वैभव आप समझ पा रहे हैं? डियर आपका मूलों का गुणनफल क्या होगा? c/a। बताइए तो क्या लिखें? क्या लिखे बताइए? अरे c/a तो Q/1 करेंगे, 1 से कोई फायदा नहीं, Q लिख दीजिए बस हो गया, इसमें सोचना क्या, काम खत्म। अब मित्रों ये बताइए, हाई मिला है ना, स्क्वायर वाला चाहिए ना, थोड़ा दिमाग लगाइए। दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, इधर माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस में आ जाएगा p²। इधर करिए a² तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का मान हमारा Q है और 2Q को उधरिया भेज देंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा p² - 2Q। लेकिन चलिए आइए, स्वागत है। अब इधर रख दीजिए, बस इनको ऊपर रख दीजिए। ये आपका p² - 2Q। अरे भैया अल्फा बीटा का मनवा क्या है? Q है। अगर मान लीजिए उत्तर आपका नहीं दिया तो भिन्नियां जो अलग अलग बट्टे कर दीजिए, देख लीजिए, मिला लीजिए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, करेगा। p² - 2Q/Q कुछ नहीं किया है, यही मित्रों ए ऑप्शन है। अब कुछ लोग कहेंगे नंबर वाला सवाल नहीं, PQ लिख दिया था। का PQ का मतलब है बताइए? कुछ लगा नंबर लिखे, संख्या लिखे, चाहे PQ लिखे, चाहे आपका कह लिखे, आपका आप फॉर्मेट में रखिए, लगाइए, काम खत्म। अब ये बताइए ये जानकारी आपको कहाँ से हुई? तो अलजेब्रा का फार्मूला पढ़ते हैं, जब आपको स्क्वायर वाले की जरूरत पड़े तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, खत्म, काम अपने आप। डियर है कि नहीं? विवेक आपको समझ में आ रहा है? विवेक अभी इलाहाबाद से आए हैं और इलाहाबाद गए थे, वहाँ पर सब देखे हैं, सारे कोचिंग उचिंग का माहौल देखे हैं, सब कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। और कम से कम घूमे, कुछ फायदा हुआ? अच्छा, आजाद पार्क के साथ साथ जैसे इलाहाबाद में हॉस्टल में कोई बच्चों को देखे कैसे सब पढ़ रहे हैं। अच्छा, संदेश एकेडमी में गए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो ठीक है, आपका ये देखना चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। क्या बताइए, क्या डर रहे हैं आप लोग? बताइए क्या आप लोगों को दिक्कत था सवाल में? है सवाल में था क्या? सिंपल वो देख रहे हैं, ऐसा सवाल है, अगर आप जोड़ेंगे वो करड़ी वाला खत्म। बिना कलम चलाए आप लिख सकते हैं। मूलों का एक फल क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या होगा भैया? -1 हो जाएगा, खत्म। उठा के रखिए समीकरण। द्विघात समीकरण बनाने का नियम बताए थे ना, कैसे होता है? x² माइनस मूलों का गुणनफल, अरे x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। खत्म, काम लग गया सवाल। देखिए बच्ची कितना तेज। आप लोग ये बताइए, आप लोग क्यों आप कैसे करते हैं? नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? मतलब है क्या उस सवाल में? क्या था सवाल बताइए? लड़के लोग, आप लोग बताइए सवाल में क्या बताइए, देखिए।
लग गया? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स बच्चे, वेरी गुड, गुड। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। देखिए कितना सिंपल है, इन्होंने किया है मूलों का योगफल, दोनों को जोड़ देंगे, खत्म। मूलों का गुणनफल a प्लस बी है माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 2 का वर्ग 4, अब b का वर्ग घट करेंगे तो कड़ी हट जाएगी 5, वो बड़ा है ये छोटा है, -1, खत्म। समीकरण में आई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर दिए डायरेक्ट, अब प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल खुद आपका माइनस में आया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। विद इन 1 सेकेंड सवाल आपका लगा सकते हैं। सबको आ गया समझ में? सचिन बताइए आपको समझ में आया? ए भैया ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान का हो जाएगा -b, और सी का मान का हो जाएगा q, ठीक, ये हो गया। मूलों का योगफल क्या होता है मेरे भाई बहन? -b/a होता है, b इसमें खुद माइनस है पहले से तो प्लस में हो जाएगा, अब बटे a का मान 1 लिखने से क्या फायदा, छोड़िए, हो गया काम खत्म। और दूसरा है मूलों का गुणनफल, ये आपका c/a, q/1 क्या लिखें, हो गया खत्म। अब आप करिए, दो चीज पहले खोज लीजिए तब रखिएगा, इसको भी निकाल लीजिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको जरूरत पड़ेगा ना, तो पहले कर लीजिए, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे मित्रों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह आप क्यू लिख दें, और उधर यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा, हाई उधर ट्रांसफर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q हो गया। बस सब निकाल के दम सब अलग अलग रख लिए हम लोग, खाली जोड़ के आपका फॉर्मेट तैयार कर देना है। बस आइए जोड़ दीजिए, लगा दीजिए, लिखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है भैया, अल्फा प्लस बीटा है तो आपका p हो गया, अब ब्रैकेट में जाइए, वो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिखिए आपका p स्क्वायर माइनस 2q है, ठीक है डियर, अब माइनस अल्फा बीटा क्या है भैया q है, अब माइनस माइनस दोनों है, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q हो जाएगा। अब आप विकल्प की ओर ताक झांक कर लीजिए कि वो कैसे दिया है। हाँ सर, अच्छा अच्छा, तो वो सब भी दिए हैं, थोड़ा फाड़ के फिर, हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, ओके। हाँ डियर, अब क्या करेंगे मित्रों, अब जो है अब विकल्प की ओर देखिए, कंपटीशन बैठे हैं तो अब विकल्प की ओर देखेंगे यार, विकल्प होगा कैसे दिया, बहुत दिया होगा तो खोल दिया होगा इसको, 12वां से अंदर गुणा कर दिया होगा, बस यही किया होगा ना, देख लीजिए विकल्प गुणा किया है, खोल दिया इसको, करिए गुणा, तो भैया p का p स्क्वायर में क्या हो जाएगा p का q, आप p का 3q में 3pq कर दीजिए, बस खत्म, छुट्टी, आंसर लग गया आपका। डियर एसएससी में खाली 20 क्वेश्चन का ट्रबल रहेगा बस मैथ, बस रीजनिंग भी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब देखते ही पकड़ लेंगे क्या हुआ है। आज जब 5 सवाल लगाकर लेसन बदल देंगे खूब, आपका सोएंगे तो आपका ऐसा सवाल दे देते हैं उसी में कि बूझे में नहीं आता, सोचेंगे तब तक सोचने का वक्त वहां नहीं रहता है, वहां बस ये है कि दिमाग को देखा सवाल तुरंत किया आगे बढ़े। 1 घंटा में सोचने का वक्त है बच्ची, 80 को क्वेश्चन, 1 घंटा समय, अरे बहुत कम समय है, बैंक की तरह पेपर है, एयरफोर्स की तरह पेपर है, सोचिए आप, सोचिए कितना कम समय है। टेट में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन रहता है, 150 क्वेश्चन 150 मिनट का रहता है, 2.5 घंटा 150 मिनट, 1 क्वेश्चन 1 मिनट का, यहाँ तो वो भी कम हो गया, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन है, सोच लीजिए आप,
यानी 40 सेकंड के आसपास का समय आपके पास है। कितना फास्ट करना पड़ेगा देखिए। चलिए, बस बहुत ज्यादा अभ्यास रहेगा वही पेपर कर पाएगा बढ़िया। और आपको स्कोरिंग नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए कि 40, 42, 45, 50, कुछ नहीं होगा। आप सीधे 70 प्लस पर जाइए। 70 से नीचे का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कोई भी किसी भी मतलब तमाम आपका कुछ कोटे के तहत थोड़ा मोड़ा कम बेसी नंबर रहता है, लेकिन फिर भी आपकी स्कोरिंग आपका इतना अच्छा जाए, आपका कम से कम 90 प्लस ला दीजिए सीबीएसई बोर्ड के लड़कों की तरह एकदम। जय हिंद।